परिभाषा प्रकरण के समय हमने शोधन का वर्णन किया था। वहाँ पर जो शोधन का वर्णन हमने किया था वो सिर्फ शोधन की परिभाषा थी। उसके समय मैंने बताया था कि शोधन जो है ये शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन में आता है। तब हम इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे और उसमें हमको कौन कौन से पॉइंट मेंशन करने हैं उसको हम आज की क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो हम निरुक्ति देखते हैं। तो शोधन जो शब्द है ये शुद्ध, नीच, प्लुट, ये संस्कृत का भावार्थ इनसे मिल करके बना है। अगर इसका अर्थ देखें तो शुद्ध करने वाला या स्वच्छ करने वाला, परिशोधन करना या धातुओं को साफ करना। सभी सेंस को अगर देखें आप तो किसी भी चीज़ को अगर हम साफ करते हैं या शुद्ध करते हैं तो उस प्रक्रिया को हम शोधन कहते हैं। शोधन का जो साहित्यिक अर्थ देखें तो शुद्धिकरण या अवगुण को दूर करना। कोई भी चीज़ साफ तब होगी जब हम उसकी मल या अशुद्धि को दूर करते हैं। इसके बाद हम आते हैं परिभाषा में। निरुक्ति लिखने के बाद हम उसकी परिभाषा लिखेंगे कि शोधन किसे कहते हैं। तो एक परिभाषा हमने परिभाषा प्रकरण की क्लास में देखा था जो आपको सेकंड नंबर पे दिख रहा है। उद्दिष्टे औषधे सार्ध क्रियते पेषण आदिकम मल विच्छते यत्तु शोधनम तदि उच्यते। किसी भी धातु या अन्य औषधि या खनिज द्रव्य के बताई गई औषधि के द्वारा पेषण, मर्दन आदि क्रियाओं के द्वारा उसके मल को जो दूर किया जाता है उस प्रक्रिया को शोधन कहते हैं। दूसरी परिभाषा द्रव्य गुण विज्ञान के अनुसार देखें तो तदेव शोधनम कर्म यद द्रव्य दोष निवारणम, जो किसी भी द्रव्य के दोषों को निवारण यानी दूर करता है उसे शोधन कहते हैं। शोधन वह कर्म है जिसके द्वारा किसी भी द्रव्य में उपस्थित दोषों को दूर किया जाता है और उसकी अशुद्धि दूर होकर के वह योग्य औषध बन करके औषध गुण से संपन्न हो जाता है। क्यों, हमारा पर्पस क्या है रसशास्त्र पढ़ने का? देहवाद। तो अगर हमको औषध को इंटरनल यूज़ करेंगे यानी अंतः प्रयोग करेंगे तभी वो हमारे शरीर को स्वस्थ बना सकती है, निरोग बना सकती है। इसीलिए शोधन के द्वारा हम उसके दोषों को दूर करके उसको औषध के बनाने के योग्य बनाते हैं। इसके अलावा और डेफिनेशन सभी के श्लोक याद करने ज़रूरी नहीं है, अर्थ भी लिख देंगे तो चलेगा। तो तीसरी जो डेफिनेशन है ये रसमित्र नाम की एक बुक है रसशास्त्र से संबंधी, उसमें वर्णन है। निर्दिष्टे औषधे सार्ध पेषण स्वेदन आदिकम इष्टम दोष विनाशाय शोधनम परिकीर्तितम। किसी भी द्रव्य को निर्दिष्ट औषध जांघम द्रव्य से मर्दन, भर्जन, स्वेदन आदि क्रिया करके उसके अवांछनीय गुण या अशुद्धि को जब दूर किया जाता है तो इसे शोधन कहते हैं। उसके बाद जो किताब आई वो है द्रव्य गुण विज्ञानी यादव जी तिक्रम जी की बुक। इन्होंने जो हम एक ही बता रहे हैं कि किसी भी औषध द्रव्य को शुद्ध करने के लिए इन्होंने रसशास्त्र के पर्पस से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि शोधन की परिभाषा क्या है। अगर वो प्रोसेस हम लोहे आदि धातु में कर रहे हैं तो कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं और किसी खनिज द्रव्य में कर रहे हैं तो कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं। इन्होंने कहा लोह धातु रसादि नाम उदिते औषधे सह स्वेदनम मर्दनम चैव तैलादो ढालनम तथा दोष अनुपत्तये वैद्ये क्रियते शोधनम ही ततः। स्वर्ण आदि लोह माक्षिक आदि धातुओं को, पारद को, विष को, उनके दोषों को दूर करने के लिए उनके लिए जो द्रव्य बताए गए हैं औषध द्रव्य, उनके साथ स्वेदन करने से या मर्दन करने से या उनको तपा करके या गला करके रक्त तप्त करेंगे। स्वर्ण आदि धातुएं हैं और अगर वंग आदि धातुएं हैं तो उनको टेम्परेचर देने से वो पिघल जाती हैं। तो तपाकर या गला करके किसी भी द्रव में अगर हम डालते हैं तो यह प्रक्रिया शोधन कहलाती है। इससे उसके दोष जो हैं वो दूर हो जाते हैं। तो रसशास्त्र की जितने भी द्रव्य होते हैं उनका जो शोधन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि ये सारे द्रव्य जो होते हैं मैक्सिममली खनिज द्रव्य होते हैं, कुछ प्राणिज द्रव्य होते हैं और हमने देखा था जो वनस्पति द्रव्य हैं वो विष या उपविष वर्ग में आते हैं। तो विष या उपविष वर्गों में विषाक्त गुण पाया जाता है
इसके अलावा जो खनिज द्रव्य हैं उसमें भूमि के अंदर, पृथ्वी के जितना हम अंदर जाते जाते हैं उसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है, इसीलिए जो खनिज द्रव्य होते हैं उनमें उष्ण और तीक्ष्ण गुण सामान्य रूप से पाया जाता है। तो इसी कारण जो रसशास्त्रीय द्रव्य हैं, खनिज द्रव्य होने के कारण, या जो वनस्पति द्रव्य हैं उनमें विषाक्त गुण होने के कारण, या जो जांघम द्रव्य होते हैं उनमें अशुद्धि होने के कारण हम इनका शोधन करते हैं ताकि हम इनका उपयोग औषध निर्माण के लिए कर सकें। इसके बाद हम देखते हैं शोधन का उद्देश्य। हम कोई भी प्रोसेस पढ़ते हैं या जब प्रैक्टिकल भी लिखते हैं तो हम सेकंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहता है, या पहला ही पॉइंट बोलो, एम रहता है कि हम वो क्यों कर रहे हैं। तो सेम हम देखेंगे कि शोधन हम क्यों करते हैं। तो पहला शोधन का उद्देश्य है हमारा हानिकारक विजातीय तत्वों का निष्कासन करना, यानी किसी भी द्रव्य में हानिकारक विजाति, सजाति मतलब उसी के गुण के समान, और विजाति मतलब कि उसके गुणों से भिन्न। हमारे शरीर में अगर हम किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं, अब शरीर में एनीमिया में क्या होता है, आयरन की कमी होते हैं तो हम पेशेंट को आयरन देते हैं, तो वो क्या है, आयरन की कमी में आयरन देना सजातीय द्रव्य है। उसकी जगह अगर तुम कुछ अपोजिट यूज़ करोगे तो वो बेनिफिट करने की जगह हमको क्या करेगा, नुकसान करेगा। तो किसी भी द्रव्य में जो विजातीय गुण होते हैं, जो शरीर के लिए नुकसानकारक होते हैं, उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, शोधन करते हैं। तो इसके लिए हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे विष का शोधन। इससे हम क्या करते हैं, विष में जो विषाक्त पदार्थ पाए जाते हैं या जो द्रव्य हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं उनको हम दूर करते हैं। दूसरा जो उद्देश्य है वो है द्रव्य के गुणों या रोग निवारण शक्ति में वृद्धि करना, जैसे कि गैरिक का शोधन। तो जिन द्रव्यों का हम शोधन भावना विधि से करते हैं, भावना मैंने लास्ट क्लास में बताया कि किसी भी चूर्ण को अगर हम किसी द्रव की भावना देते हैं तो डाल करके उसको सुखा लेते हैं तो उसको हम भावना कहते हैं। तो जब भावना हम किसी भी द्रव्य की करते हैं तो हम उसमें से कोई भी पार्ट बाहर नहीं निकालते। अगर तुम किसी चीज़ को प्रक्षालन कर रहे हो यानी धो रहे हो तो उसकी अशुद्धि पानी के साथ निकल जाती है, लेकिन जब हम भावना देते हैं किसी भी द्रव्य को तो हम उसके चूर्ण में उस द्रव्य को और ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से हम उससे बाहर कुछ भी नहीं निकाल रहे, उसमें हम एक्स्ट्रा गुणों की वृद्धि कर रहे हैं। इसीलिए शोधन का जो दूसरा प्रयोजन वो है द्रव्य के गुणों में और इसके साथ साथ रोग निवारण शक्ति में वृद्धि करना। जैसे सिंपली अगर समझ जाओ, गैरिक को किसी पेशेंट को हम दे रहे हैं, गैरिक मैंने बताया था आयरन का ऑक्साइड होता है, तो वो उसमें जाकर क्या करेगा, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करेगा। और अगर मैं इसको भृंगराज की भावना दे दूं तो इसके साथ साथ इसमें कृमिघ्न गुण आ जाएगा। उसमें अगर आम्लकी की भावना दे दूं तो वो रसायन का काम करेगा। तो इस तरह से किसी भी द्रव्य का शोधन करने से उसके गुणों में वृद्धि के साथ साथ वो अनेक या अन्य रोगों को दूर करने में भी समर्थ हो जाता है। तीसरा जो हमारा उद्देश्य है विभिन्न खनिज विषों का निराकरण करना। ठीक है, ये मैंने क्या बताया, जैसे जैसे ज़मीन के नीचे जाते जाते हैं जो खनिज प्राप्त होते हैं वो बहुत उष्ण और तीक्ष्ण होते हैं। इसके अलावा कुछ जो खनिज होते हैं उनमें हैवी मेटल पॉइजनिंग होती है, यानी भारी धातुओं की विषाक्तता होती है, जैसे लेड जिनमें पाया जाता है, जिनमें मरकरी पाया जाता है, जिनमें आर्सेनिक पाया जाता है। तो हरताल और मनाशिला ऐसे द्रव्य हैं जिनमें आर्सेनिक पाया जाता है, तो इनका शोधन इसलिए करते हैं ताकि इसके खनिज विषों को हम दूर कर सकें। चौथा जो प्रयोजन है कठिन द्रव्यों को भंगुर बनाना। जैसे रसशास्त्र में मैक्सिमम ड्रग का शोधन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमको उनसे भस्म बनानी है। भस्म आप लोग अगर बोलेंगे तो एकदम बारीक पाउडर, ठीक है, जैसा टेल्कम पाउडर रहता है वैसा ही चिकना पाउडर, जिसको दांत पे रखने पर भी हमको कोई आवाज़ ना आए, इतना चिकना होना चाहिए। तो किसी भी द्रव्य को अगर इतने बारीक चूर्ण में परिवर्तित करना है तो सिर्फ अग्नि संयोग से नहीं कर सकते, पहले हम उसको शोधित करेंगे। शोधित करने से जितनी भी धातुएं होती हैं जिनका सामान्य गुण क्या होता है, कठोर होता है, तो ये सब क्या हो जाते हैं, भंगुर, ब्रिटल हो जाते हैं। हार्ड कंसिस्टेंसी इनकी ब्रिटल या भंगुर हो जाती है।
एग्जाम्पल हमने देखा अभ्रक शोधन या जितनी भी धातुओं का शोधन है वो हम पहले इसीलिए करते हैं, इससे उनकी कठिनता दूर होती है और वो भंगुर बन जाते हैं। नेक्स्ट है द्रव्य को औषध कल्पना योग्य बनाना। कई जो औषध द्रव्य होते हैं उनका हम भस्म निर्माण नहीं करते, सिर्फ उनको हम शोधन करते हैं और उसके बाद हम उनका मेडिसिन के रूप में यूज़ करते हैं। जैसे मंडूर शोधन बताया है, आगे जब आप पढ़ोगे तो पुनर्नवा मंडूर, तारा मंडूर, शतावरी मंडूर ऐसे ड्रग मिलेंगे जिनमें हम शुद्ध मंडूर का यूज़ करते हैं, इनकी भस्म का यूज़ नहीं कर रहे। तो एक जो हमारा शोधन का पर्पस ये है कि हम किसी भी ड्रग को शुद्ध करने के बाद उसका उपयोग औषधि के रूप में कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रयोजन वो है द्रव्य को सुपाच्य, सूक्ष्म, लघु, सौम्य और रोगनाशक बनाना, जैसे कि गंधक शोधन। देखे होगे नॉर्मली चावल को जब हम नॉर्मली बिना कच्चा अगर तुम खाओगे तो उसमें गुरु गुण पाया जाता है, लेकिन अगर उसको तुम पका दोगे यानी अग्नि संस्कार कर दोगे तो जो चावल बनता है या भात बनता है वो लघु बनता है। वैसे ही गंधक आदि जो खनिज द्रव्य होते हैं जब इनको जमीन से निकाला जाता है तो इनमें गुरु गुण पाया जाता है, और जब इनका हम शोधन करते हैं तो बार बार अग्नि के संपर्क में आने के कारण इनमें सूक्ष्म और लघु गुण आ जाता है और रोगनाशक शक्ति उत्पन्न हो जाती है। आखिरी जो इसका उद्देश्य है वो अन्य आवश्यक तत्वों का मिश्रण करना। जैसा कि भावना में बताया था मैंने कि जो खनिज द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा द्रव्य तो जांघम और स्थावर दो चीज़ें होती हैं। जांघम जो प्राणियों से प्राप्त किया जाता है, स्थावर जो स्थिर रहते हैं, तो स्थावर में वनस्पति भी आते हैं और खनिज भी आते हैं, लेकिन वनस्पति में प्राण पाया जाता है, सजीव में रखा गया है उनको, जबकि खनिज क्या है, पाषाण पत्थर निर्जीव में आते हैं। तो अगर हम खनिज को वनस्पति के स्वरस या क्वाथ की भावना देते हैं तो उसमें भी क्या हो जाता है, सजाति या सेंद्रीय गुण उत्पन्न हो जाता है। और हमारा शरीर भी क्या है, सेंद्रीय है यानी इंद्रियों से युक्त है। तो इस प्रकार से जो खनिज पहले निरेंद्रिय होता है उसको जब हम वनस्पतियों की भावना देते हैं तो वो सेंद्रीय हो जाता है और हमारे शरीर में प्रयोग करने के योग्य हो जाता है। इस प्रकार शोधन करने से किसी भी द्रव्य के गुणों में वृद्धि होती है, उसके दोष दूर होते हैं, भंगुर हो जाता है, उसमें सूक्ष्म लघु गुणों की वृद्धि होती है। ऐसे ही कई उद्देश्य हैं जिनके लिए हम द्रव्यों का शोधन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं शोधन द्रव्य। किसी भी चीज़ का, जैसे रसशास्त्र में मैंने वर्गीकरण बताया, उसमें बहुत सारे ड्रग आते हैं, तो सभी ड्रग का शोधन हम एक ही द्रव्य से नहीं कर सकते। सभी द्रव्यों की अलग अलग प्रकृति होती है और सभी को साफ करने के लिए या शुद्ध करने के लिए हमें अलग अलग द्रव्यों की ज़रूरत होती है। ठीक है, हर जो दाग होता है एक ही चीज़ से साफ नहीं होता, जैसे नॉर्मली देखते हो, तो हर प्रकार की अशुद्धि जो द्रव्यों में पाई जाती है उसको दूर करने के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। मुख्य रूप से ये जो शोधन द्रव्य होते हैं इनको 6 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला स्नेह वर्ग, दूसरा अम्ल वर्ग, तीसरा क्षार वर्ग, चौथा कटु वर्ग, पांचवा तिक्त वर्ग और छठवां कसाय वर्ग। तो अम्ल, कटु, तिक्त, कसाय वर्ग में वे द्रव्य पाए जाते हैं जिनमें ये रस पाया जाता है। अम्ल रस वाले अम्ल वर्ग में, कटु रस वाले कटु वर्ग में, तिक्त रस वाले तिक्त वर्ग में और कसाय वर्ग वाले रस वाले कसाय वर्ग में पाए जाते हैं। इसके अलावा स्नेह वर्ग में तेल, घृत, वसा, मज्जा को नहीं ऐड करते, सिर्फ हम तेल और घृत को लेते हैं। क्षार वर्ग में वे द्रव्य पाए जाते हैं जिनमें क्षार होता है। तो क्षार को अगर डिटेल में देखें तो इसमें अम्ल और लवण रस पाया जाता है। तो मेनली जितने भी शोधन द्रव्य हम यूज़ करते हैं रस शास्त्रों के द्रव्यों को शोधित करने के लिए, वो इन्हीं 6 वर्गों के अंदर आते हैं। या तो कोई स्नेह वर्ग का होता है, कोई कटु रस प्रधान होता है तो वो कटु वर्ग का होता है। तो क्यों इन 6 वर्गों का ही हम उपयोग करते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्यों हम स्नेह वर्ग के द्रव्यों का उपयोग करते हैं। तो स्नेह वर्ग में हम उन द्रव्यों का शोधन करते हैं जिनकी अशुद्धि स्नेह में घुल करके बाहर आ जाती है। ठीक है,
हर जो दाग होता है या हर जो अशुद्धि होती है वो पानी में घुल करके नहीं निकलती है। कई जो अशुद्धि होती है, गौर करोगे उस जगह पर हम जब तेल लगाते हैं या घी लगाते हैं तब वो जगह साफ होता है। तो इसी प्रकार से कुछ द्रव्य होते हैं जिनकी जो अशुद्धि होती है, जब वह स्नेह अर्थात तेल या घी के संपर्क में आते हैं तो उसकी जो अशुद्धि है या दोष का जो अंश है वो घी या तेल में घुल करके बाहर निकल जाता है और इसके कारण जितनी भी अशुद्धि होती है वो बाहर आ जाती है। और स्नेह का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए जो कठोर द्रव्य होता है, खनिज कैसे रहेंगे, कठोर रहेंगे, धातु कैसे रहते हैं, कठोर रहते हैं। तो स्नेह वर्ग का द्रव्य से शोधन करने से दो फायदे होते हैं। एक तो वो अशुद्धि जो स्नेह में घुल के निकलती है वो बाहर आ जाती है, और दूसरा वो जो द्रव्य जिसका हम शोधन कर रहे हैं वो मृदु हो जाती है। दूसरा वर्ग हम देखेंगे अम्ल वर्ग। तो अम्ल वर्ग के द्रव्यों में तीक्ष्ण गुण पाया जाता है। अम्ल वर्ग के द्रव्यों में तीक्ष्ण गुण पाया जाता है और इसमें प्रबोधन शक्ति होती है। यानी प्रबोधन मतलब अम्ल रस में क्या देखियो, अगर घर पे कोई भी बर्तन या धातु का कोई भी बर्तन जब साफ करना रहता है तो हम नॉर्मली अम्ल रस का यूज़ करते हैं। ये धातु की चमक को बढ़ाता है, इसीलिए कहा है कि प्रबोधन गुण आता है। इसके अलावा जब भी मुंह का स्वाद चला जाता है या रस चला जाता है तो अम्ल रस का सेवन करने से वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए कहा है कि अम्ल वर्ग के द्रव्यों में तीक्ष्ण गुण पाया जाता है। इसके अलावा ये प्रबोधन गुण उत्पन्न करती है, धातुओं की चमक को बढ़ाती है और खनिज लवण के रूप में जो अशुद्धि पाई जाती है उसको दूर करती है। नेक्स्ट है क्षार वर्गीय द्रव्य। क्षार वर्गीय द्रव्य जो होते हैं ये उष्ण गुण पाया जाता है। क्षारीय जो द्रव्य होते हैं इनमें उष्ण गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये किसी भी द्रव्य में मृदुता और भंगुरता उत्पन्न करते हैं। क्षार का प्रभाव पाचन और दहन है, किसी भी चीज़ को पकाना या फिर उसमें उष्ण गुण के कारण दहन गुण उत्पन्न करना, ये किसका है, क्षार वर्गीय द्रव्य का है। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा क्षार वर्ड किससे बना है, क्षरण वर्ड। क्षरण मीन्स किसी भी चीज़ को काट करके अलग करना। तो द्रव्य में जो अशुद्धि पाई जाती है ये उसको काट करके अलग कर लेता है, इसीलिए क्षार वर्गीय द्रव्यों का उपयोग हम शोधन के लिए करते हैं। ये दोषों को काट करके अलग करता है और धातु में मृदुता और भंगुरता उत्पन्न करता है। कटुरस, इसके बाद देखेंगे कटुवर्गीय द्रव्य। तो कटुवर्गीय द्रव्य में कटुरस होता है जो कि उस द्रव्य में शोधन, दीपन, लेखन, भेदन और छेदन ये गुण के कारण शोधन करता है। कटुरस अपने दीपन, लेखन, भेदन और छेदन इन गुण के कारण द्रव्य का शोधन करता है। ये कठोर तत्वों को भी मुलायम, कोमल और चमकीला बना देता है। इसके बाद आता है तिक्त वर्गीय द्रव्य। तो तिक्त वर्गीय जो द्रव्य होते हैं इनमें भी लेखन, कर्षण, शोधन और छेदन ये कार्य पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये शोधन का कार्य करता है। ये किसी भी धातु के जो अशुद्ध पार्ट होता है और शुद्ध पार्ट उनके बीच जो संबंध रहता है उसको दूर करता है और उसको शुद्ध कर देता है। कसाय वर्गीय द्रव्य में भी तिक्त वर्ग के समान शोषण, कर्षण और लेखन गुण पाया जाता है, जिससे यह खनिजों के मध्य शुद्धिकरण करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 वर्ग हैं जिनके द्वारा हम शोधन का कार्य करते हैं। इस पे जब आगे और स्टडी की गई या अध्ययन किया गया तो देखा गया कि शास्त्रों में मुख्य रूप से 4 प्रकार के द्रव्यों का, अभी हमने 6 देखा, फिर वो 6 कम हो करके 4 ही प्रकार के द्रव्य होते हैं जिनका उपयोग हम करते हैं। तो ये 4 प्रकार के द्रव्य हैं, क्षारीय द्रव्य, अम्ल द्रव्य, स्नेह द्रव्य और विष द्रव्य। तो क्यों इन 4 द्रव्यों का ही उपयोग किया जाता है, तो इसका वर्णन करते हुए रसायनों ने कहा है, सर्वे मलहरा क्षारा सर्वे अम्ल प्रबोधका विषाणी च तमोघ्नानि स्नेहा मार्दव कारकः। सर्वे मल हरा क्षारा, मल मतलब अशुद्धि, हर मतलब हरण करने वाला। सभी प्रकार की अशुद्धियों को कौन दूर करता है, तो क्षार वर्गीय द्रव्य।
सर्वे अम्ल प्रबोधका, जितने भी अम्ल वर्ग के द्रव्य होते हैं वो प्रबोधन का काम करते हैं, दीपन या पाचन का काम करते हैं, धातु की चमक बढ़ाते हैं। विषाणी च तमोघ्नानि, जितने भी विष वर्ग के द्रव्य हैं ये तम आदि दोषों को दूर करते हैं। तम मीन्स अंधकार, अंधकार तम क्या है, मानस दोष है, तो उसको दूर करता है। स्नेहा मार्दव कारका, और स्नेह के द्वारा किसी भी धातु है या कोई भी कठिन पदार्थ है उसमें मृदुता उत्पन्न होती है। इसी श्लोक को रसेंद्र चूड़ामणि ने अपने तरह से डिस्क्राइब किया है, उसका भी सेम अर्थ है। उसके बाद आते हैं शोधन के प्रकार। तो शोधन जो है ये दो प्रकार का होता है, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। ठीक है, शोधन आगे जब हमने पढ़ा, शोधन यानी शुद्धि, और ये शोधन भी दो प्रकार का होता है, सामान्य शोधन और विशेष शोधन। अब इसको नॉर्मल शब्दों में समझे तो सामान्य जो सबके लिए लागू होता है और विशेष जो किसी एक के लिए लागू होता है। तो रस शास्त्र में हमने अनेक वर्ग पढ़े, विष वर्ग पढ़ा, धातु वर्ग पढ़ा, तो साधारण रस पढ़ा। तो इन सारे वर्गों में जैसे विष वर्ग में आते हैं 9 द्रव्य, उपविष वर्ग में आते हैं 11 द्रव्य, धातु वर्ग में 9 द्रव्य। तो धातु वर्ग के जितने भी द्रव्य होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कठिन होते हैं, कठोर होते हैं। सभी की अगर हमको भस्म बनानी है तो हमको सबसे पहले सबको भंगुर करना पड़ेगा। तो सारे धातुओं में जो कठोर गुण पाया जाता है उसको हम उसका एक तरह से दोष बोल सकते हैं। तो सारे धातु में या फिर किसी भी एक वर्ग में, चाहे वो धातु वर्ग हो या विष वर्ग हो, किसी भी वर्ग में जो एक अशुद्धि पाई जाती है, कॉमन अशुद्धि पाई जाती है, उसको दूर करने के लिए जो एक सामान्य या एक कॉमन शोधन किया जाता है उसे सामान्य शोधन कहते हैं। किसी भी एक वर्ग में जो एक प्रकार की अशुद्धि पाई जाती है उसको दूर करने के लिए जो एक प्रकार का शोधन किया जाता है उसे सामान्य शोधन कहते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट अगर देखें तो वो जो वर्ग के अब अंदर आप जाओगे, स्वर्ण रजत ताम्र लोह, सबके जो कॉमन अशुद्धि थी कठोरता,